हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज का इस वीडियो में हम मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं। अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका हम सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बना दिए हैं। अगर उसे भी नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप ज़रूर ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो इसे हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करा देंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगी मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस। तो इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस। यानी कि आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल्स और उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस अभ्यास के बारे में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एग्ज़ाम के CBT एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और सारे क्वेश्चन जो हैं निमी से हैं और सारे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इस पहले टूल का आपको नाम पता होना चाहिए कि इस कौन सा टूल है, ठीक है। तो इसका नाम जो है वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इस टूल का नाम हम जो जानते हैं वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हैं। और इसका जो ए भाग है जहाँ पर x से डिनोट कर दिया गया है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। इस भाग को जो हम कहेंगे वो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड यानी कि गहराई मापने वाला ब्लेड होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा और इस टूल का नाम वर्नियर कैलिपर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इससे संबंधित हम एक आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं। इसके सारे पार्ट को बताया गया है और इस सारे पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि किसी तरह से इससे संबंधित पार्ट से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम डी को चूज करेंगे और कोई डाउट नहीं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी चित्र से ही संबंधित है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक पार्ट को बताया गया है और इस भाग का नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं और इसको करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा आप जब चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। इसको लॉक कहते हैं, LOCK, ठीक है। और कहीं कहीं लॉकर का भी ऑप्शन रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यह जो होता है हुक टाइप का होता है, इससे आप ढीला और कस सकते हैं, लॉकर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा का करेक्ट ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे और सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि जो माइक्रोमीटर होती है उसका जब हम लिस्ट काउंट करते हैं तो मीट्रिक मेथड में कितना मिलीमीटर होता है। तो हम जानते हैं कि जो मीट्रिक मेथड होता है उसमें जो होती है मिलीमीटर में होती है। तो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है अगर आपसे मीट्रिक सिस्टम में पूछता है तो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है हम ए को टिक करेंगे। और अगर आपसे ब्रिटिश मेथड में पूछता तो इसका होता है 0.001 इंच होता है, इंच में ये होगा अगर आपसे ब्रिटिश में पूछता है तो। लेकिन आपसे मीट्रिक में पूछा गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर मापने वाले चेहरे पर समान दबाव को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बैरल है और इसे कुछ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 3। आप जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो
चौथा का करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। उसको जो हम कहेंगे वो रिचर्ड स्टॉप के नाम से जानते हैं। और आउटसाइड माइक्रोमीटर में सभी जगह पर जो दबाव समान रहे उसको जो सुनिश्चित करता है वो रिचर्ड स्टॉप सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी को हम टिक करेंगे। तो चौथा का करेक्ट आंसर डी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोमीटर का जो फिक्स फेस होता है, मेजरिंग फेस, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हम जब देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका ए के साथ चला जाएगा। उसको हम जो बोलेंगे एनविल, यानी कि जिसको हिंदी में हम निहाई के नाम से जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। पांचवा का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, तो सारे पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है केमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। केमशाफ्ट पत्रिकाओं का व्यास मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको पूछा गया है। तो छठा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर को माप लेने से पहले हम माइक्रोमीटर का रेंज का भी चुनाव करते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो छठा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है बाहर के किलोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किलोमीटर नहीं होगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका माइक्रोमीटर दिया हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे आप सुधार कर लीजिएगा। बाहर के माइक्रोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो एनविल होता है वो किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एनविल का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होती है उसका एनविल जो होता है वो कार्बाइड का बना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है डी को हम टिक करेंगे। 7वां का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कार्बाइड मटेरियल का उपयोग करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर का एनविल बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, जो कि यहाँ आपको एक्स के द्वारा इंगित किया गया है और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो यह टूल का जो नाम है माइक्रोमीटर है और इसके कई पार्ट होते हैं। इससे संबंधित आपको हम स्क्रीन पर एक इसका इमेज दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे पार्ट को अपनी नोट्स में लिख लीजिए और सारे पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम राइट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे और सारे पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसका 3 ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन नीचे में है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। इसको हम जो बोलेंगे फ्रेम बोलते हैं, करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। फ्रेम यानी कि ढांचा, फ्रेम का एक सिरे पर जो होता है एनविल लगी होती है, जो कि यहाँ पर होता है, आप चित्र में देख करके समझ गए होंगे। और यह जो होती है इनवार स्टील का बना होता है। अगर इसका मटेरियल पूछा जाता तो आप ध्यान में रखिएगा, इनवार स्टील का बना होता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा 8वां का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसी से संबंधित आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो बेहद आसान है, यहाँ पर पूछ दिया है आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। जस्ट अभी हम आपको बताएं ऊपर में कि यह जो पार्ट होती है एनविल होती है, जिसको हम हिंदी में निहाई के नाम से जानते हैं। तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है बेहद आसान है, ए के साथ चला जाएगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बनेल डिवीज़न बनाए जाते हैं, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर होती है उसमें जो थिम्बनेल डिवीज़न होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा,
50 डिवीज़न होते हैं और करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है बाहर के माइक्रोमीटर में एक थीमनल डिवीजन में रीडिंग का मूल्य क्या होता है। रीडिंग का मूल्य, यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंग्लिश आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन थीमनल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है, मान क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार करके पढ़ते हैं। बाहर के माइक्रोमीटर में थीमनल डिवीजन का रीडिंग का मान क्या होता है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मूल्य नहीं मान होगा, ठीक है, वैल्यू। तो इसका राइट ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा 11 का। जो माइक्रोमीटर का मान होता है थीमनल डिवीजन का, वो कितना होता है। रीडिंग मान जो होता है इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, 0.01 mm होता है। तो 0.01 mm जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा इसको हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व करा देंगे, तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मापक यंत्र का क्या नाम है। तो पहले इस टूल का आपको नाम पता होना चाहिए कि इस टूल का क्या नाम है, क्योंकि इससे संबंधित आपको नीचे में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला नंबर आपसे इसका नाम पूछा गया है, तो आप इसका नाम जान लीजिए। इसका जो नाम है बोर डायल गेज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। और इसका जो फिगर होता है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तरह से फिगर होता है। इसके कई पार्ट होता है, सारे पार्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित आप अपनी नोट्स में इसका फिगर बना सकते हैं और सारे पार्ट को भी इंगित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसका करेक्ट आंसर जो है 12 का बी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, जो कि आपको एक्स से डिनोट किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसको जब चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे सेंटरिंग सूज, जूतों को केंद्रित करना। ठीक है, तो सेंटरिंग सूज के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी को हम टिक करेंगे, 13 का सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सारे क्वेश्चन उसी से इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आप अगर सारे पार्ट को ध्यान में रखिएगा तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पर पूछा गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप इस बार जो आपसे पूछा गया ऊपर वाले ये पार्ट का नाम पूछा गया कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इससे संबंधित हैं। आप सारे अगर पार्ट को ध्यान में रखिएगा तो करेक्ट आंसर जब इसका चूज़ कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसे हम प्लगनर यानी कि सवार के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर इसमें भी पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 में अब की इस भाग का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो हम बोलेंगे स्टीम यानी कि ताना। करेक्ट आंसर ए को टिक करेंगे, जैसा कि आप समझ गए होंगे। ये ऊपर में भी आपको हम बता दिए हैं, इसके बारे में भी बता दिए हैं। इसके बारे में आगे हम देखते हैं, अगर इससे संबंधित होगा तो बताऊंगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये ए के साथ चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ए को आप टिक कीजिएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए कोई डाउट नहीं। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में डायल बोर गेज मापन के लिए डायल के आंदोलन का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। कभी कभी आपका यहाँ पर आंदोलन नहीं होगा, ट्रांसलेट करने में कुछ मिस वर्ड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा भाग डायल बोर मापन के लिए
डायल की गति को सक्रिय करता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आंदोलन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर को आप चूज कीजिएगा 16 का। तो बी के साथ चला जाएगा, उसे हम सवार यानी कि प्लंगडर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। तो 16 के बी के ऑप्शन को चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, टेलीस्कोप गेज मापन को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप गेज का जो मापन को पढ़ने के लिए हम उपयोग करते हैं, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर हम सी को चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और इस चैप्टर, इस टॉपिक से जो टोटल है क्वेश्चन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टोटल 70 है। तो हम इस पार्ट 1 में टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 25 रहेगा, और पार्ट 3 में जो हम सॉल्व करेंगे 25 करेंगे। यानी कि टोटल हमारा क्वेश्चन जो है 70 को 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा वीडियो को लंबा लंबा नहीं बनाना है, ठीक है। तो ताकि आप बोर ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन को हम एक बार में सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सभी का हम PDF अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। आप ज़रूर इस PDF को भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यह टूल दिया हुआ है और इसका यहाँ पर एक पार्ट को दिखाया गया है जो एक्स से डिनोट किया गया है। इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तो 4 ऑप्शन में से जब इसका करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। और इसे 2-3 क्वेश्चन भी पूछ दिए हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसके सारे पार्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के जो फिगर में हम सॉल्व किए थे उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें अलग पार्ट का नाम पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो इस पार्ट का नाम पूछा गया ए वाला पार्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसको जो हम बोलेंगे क्लैंप बोलते हैं, जिसको हम दबाना, क्लैंप मतलब कसना या दबाना होता है। तो करेक्ट आंसर हम 19 को बी के साथ चूज करेंगे। 19 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो शाफ्ट एंड प्ले की जो जांच करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम जो नाम से जानते हैं वो डायल टेस्ट इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यह फिगर है। उम्मीद करता हूं कि इसका फिगर आप देख करके समझ गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगी क्वेश्चन नंबर हम उससे 21 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों। वीडियो कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। आप ज़रूर इसे डाउनलोड करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारा PDF वहीं पर अवेलेबल कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा।